ये क्रैश कोर्स का लेक्चर 2 होगा और आज हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के अंदर पूछे गए हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं तो आज तो सबसे पहले मैं आपको कुछ थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमने सीखा था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस टी, और हमने सीखा कि जनरल टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। और मिडल टर्म के बारे में मैंने बताया था कि अगर एन की वैल्यू ऑड है और इवन है, अगर ऑड होगी तब इसके यहाँ पर एक ही मिडल टर्म होगा, अगर इवन होगी तो इवन के अंदर दो मिडल टर्म होंगे, एक इससे निकलेगा और एक इससे निकलेगा, ठीक है। और और तो अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, जितना भी आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर का या फिर 1 नंबर में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड ए बी सी इफ इट इज गिवन दैट नंबर्स ए बी ए कॉमा 7 कॉमा बी कॉमा 23 कॉमा सी आर इन ए पी। ये ए पी के अंदर है, ठीक है। मतलब ए 7 कॉमा बी कॉमा 23 कॉमा सी आर इन ए पी। ए पी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ए पी मर है तो कॉमन डिफरेंस, जो कॉमन डिफरेंस होगा, देखिए कॉमन डिफरेंस कितना होगा। कॉमन डिफरेंस होगा हमारा यहाँ पर, पहले हम इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, 7 में से ए सब्ट्रैक्ट कर दो। इसको ठीक से लिख देता हूँ, 7 माइनस ए। फिर इन दो में लगाते हैं कॉमन डिफरेंस। कैसे निकालेंगे कि नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाली टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो। ये यहाँ पर 7 है। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालो। देखिए ये हमको आप समझ नहीं पाओगे, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। तो इन दो के बीच में आप कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, कितना आ जाएगा 23 माइनस बी, और इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा सी माइनस 23। तो सबसे पहले हम इन दो को सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी, देखिए ये एक सीरीज लिखी हुई है जो कि एपी में है। इसका कॉमन डिफरेंस चाहे आप इसके बीच निकालें, इसके बीच निकालें, इसके बीच निकालें या इसके बीच निकालें, वो सेम ही रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि ये वाला जो कॉमन डिफरेंस है और ये वाला जो कॉमन डिफरेंस है, ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस इस सीरीज का कैसे चाहे आप कैसे भी निकालो, 23 माइनस बी करके निकालो, वो हमेशा सेम ही रहेगा। इसका मतलब इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा टी माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस बी। आप बी को इधर ट्रांसपोज कर दो, इधर का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आने के बाद प्लस का, तो कितना हो जाएगा 2b। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दो तो b की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हम
इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, 23 माइनस बी इक्वल टू सी माइनस 23। बी की वैल्यू रख देते हैं ऊपर जो अभी हमने कैलकुलेट की है। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 23 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 8, सी माइनस 23 इधर प्लस का है, इधर आने के बाद, सॉरी 23 इधर माइनस का, इधर आने के बाद प्लस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू आ गई 31। ऐसे ही हम इन दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। 7 माइनस ए इक्वल टू बी माइनस 7, 7 माइनस ए इक्वल टू बी की वैल्यू अभी जो निकाली वो रखते हैं, 15 माइनस 7, तो कितना आ जाएगा 8। इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ और 8 को इधर ले आता हूँ। तो 8 इधर का हो जाएगा, 8 इधर का हो जाएगा माइनस का, और ए हो जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर माइनस। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो इस टाइप से आप इस टाइप से इसके जैसा अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो उसे ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है, समझते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है इज -150 इज द टर्म ऑफ द AP 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। वो ये कह रहा है कि ये जो हमारे पास AP लिखी हुई है 11 8 5 2 डॉट 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 डॉट, क्या इस AP की सीरीज में -150 आएगा। ठीक है, मतलब फिर से समझा देता हूँ। देखो ये एक AP निकली, वो कह रहा है कि आप इस AP पर चलते जाओ, AP का जो रास्ता है इस पर चलते आओ और चेक करके बताओ क्या -150 आएगा। अब आप चलोगे तो अगर आपको कहीं -150 से रास्ते पर दिखाई दे गया तो आप बोल दोगे कि यहाँ ये -150 इसके अंदर आता है, लेकिन ये तो कोई रास्ता है ही नहीं, ये तो मैथमेटिक्स है। तो सॉल्व करके बताना पड़ेगा। सॉल्व करके कैसे बताएंगे, अब देखिए, ये देखते हैं कैसे बताते हैं कि ये कोई भी टर्म उस AP का है या नहीं है। तो यहाँ पर A की वैल्यू हो जाएगी 11 और D कितना आ जाएगा, D4 कॉमन डिफरेंस, 8 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा -3। और हम इसको TN बोल देते हैं कि ये लास्ट टर्म है, और लास्ट टर्म को हम TN या AN, मैं AN भी लिख देता हूँ यहाँ पर, AN भी बोल सकते हो। तो अब मैं फॉर्मूला लगा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। तो AP का जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है A प्लस n-1 इंटू D। TN की वैल्यू रखते हैं -50, A की वैल्यू रखते हैं 11, N का हमको नहीं पता, D की वैल्यू रखते हैं, D कितना आ जाएगा -3। अब करने का तरीका कि अंदर मल्टीप्लाई कर दो, -3 की n में मल्टीप्लाई करोगे, -3 की +1 में मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा। अब हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, 14 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना आ जाएगा 10 6 कितना आ गया 4 3 1, नहीं नहीं ये प्लस का था, गलत कर दिया, दोनों माइनस के हैं तो हमको 4 6 और 1, वो भी माइनस का,
माइनस से माइनस हट गया तो कितना आ जाएगा 3n इक्वल टू 164। तो n बराबर 164/3। अब देखिए अगर n एक नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, तो हम बोलेंगे जो भी टर्म होगी वो उसमें आएगी, उस एपी में आएगी। अगर ये जो n है वो अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन आ जाता है तो हम ये बोलेंगे कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात रखनी है, तो आप लिखोगे n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, सो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ये हमारे पास आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, 2008 के अंदर आया हुआ है। अब क्या कहता है वो ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की किस वैल्यू के लिए एन टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ऐसा लगेगा एक एपी ये दे रखा है और एक एपी ये दे रखा है, आर इक्वल, मतलब इसका टी एन निकालो, इसका टी एन निकालो, दोनों के टी एन इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात उसने बोला है कि इसके जो नंबर ऑफ टर्म है और इसके जो नंबर टर्म है वो इक्वल है या नहीं है, ये बताना है हमको, किस वैल्यू के लिए वो इक्वल है। तो सिंपल सा तरीका, हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर इसका टी एन निकालेंगे, इसका टी एन निकालेंगे, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, और एन की वैल्यू अगर एक नेचुरल नंबर आ गई हमारे पास तो हम बोल देंगे कि एन की उस वैल्यू के लिए इन दोनों के एन टर्म्स इक्वल है। तो शुरू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर फर्स्ट ए पी लिख लेता हूँ, फर्स्ट ए पी। तो फर्स्ट ए पी कितनी है 63, 65, 67। तो फॉर्मूला लगा लो यहाँ पर, अब देखिए टी एन ऐसे लिखो, ए की वैल्यू 63 हो जाएगी और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू निकालते हैं 65 माइनस 63, दैट इज 2। 2 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 2n-2, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, 61 प्लस 2n, तो टी एन की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। सेकंड एपी लिख लेते हैं, सेकंड एपी ये कितनी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर इसका टी एन निकालते हैं, देखिए इसका टी एन अलग आएगा, तो इसलिए मैं टी एन डैश दे देता हूँ यहाँ पर, ए n-1 इंटू डी, ए की वैल्यू निकालते हैं 3, एन का हमको नहीं पता, डी की कितनी आ जाएगी 10-3, दैट इज 7। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो 7 की, इसको सॉल्व करो, अब उसने ये बोला है इसका टी एन निकाला और इसका टी एन निकाला, इन दोनों टी एन को इक्वल करना है। तो देखते हैं कितनी वैल्यू इसकी, 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n-4, 7n-4। तो मैं इस 2 को इधर ले आता हूँ और इस 4 को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, ये माइनस का था इधर आकर प्लस का हो गया, 2n इधर प्लस का था इधर आने के बाद माइनस का हो जाएगा, आ जाएगा इधर
5n और यहाँ पर कितना आ जाएगा 65। 5 से कैंसिल करो, 13 जा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए n एक नेचुरल नंबर आ गया। n एक अगर फ्रैक्शन आ जाता तो हम लिखते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 4, हाँ फिर अगर हमारा यहाँ पर अगर हमारा n बराबर एक, ठीक है, अगर n बराबर हमारे पास यहाँ पर एक फ्रैक्शन आ जाता तो हम लिखते हैं देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच n टर्म्स ऑफ बोथ AP आर नॉट इक्वल। बस ये स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर n एक नेचुरल नंबर आ गया तो लिखेंगे 4 n बराबर 13, 4 n बराबर 13 n टर्म्स ऑफ बोथ AP आर द सेम। ये आंसर लाइन हो जाएगी। ये थोड़ा सा डायगोनल में चला गया, ठीक है, कोई नहीं, आपको तो अपनी नॉलेज पर ध्यान देना है। नेक्स्ट करते हैं। देखिए आप करीबन करीबन ये लगाओ कि आपको ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर करने ही पड़ेंगे। बोर्ड काफ़ी पूछता है, जैसे मैंने कल भी करवाए थे इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, और आज भी करवा रहा हूँ। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चनों को करो तो उसके अंदर कुछ लिखना पड़ता है। क्या लिखेंगे? देखिए हम लिखेंगे लेट कर लेंगे, लेट हाँ ठीक है, तो हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP A कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D। तो जब जनरल टर्म का क्या फॉर्मूला बनेगा? A प्लस n-1 इंटू D, इक्वेशन नंबर 1। अब पढ़ते हैं क्या कह रहा है। देखिए भाई ये कह रहा है, ये जो AP लिखी हुई है ना, ये 8, 14, 20, 20, तो इसके अंदर एक टर्म आएगी 41, 41, 41 प्लेस पर, और एक और टर्म है, हमको नहीं पता है कि वो कहाँ पर है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 41 प्लेस आगे ही आएगी, तो हम बोल देंगे भाई वो TN मतलब n नंबर पर आएगी। और उस पर मतलब जैसा पहले नंबर पर क्या लिखा है 8, दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है 14, तीसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है 20, फोर्थ नंबर पर क्या लिखा हुआ है 26, फिफ्थ नंबर पर कुछ लिखा हुआ होगा, फिफ्थ पोजीशन पर कुछ लिखा होगा, सिक्स्थ पोजीशन पर। तो 1 2 3 4 5 ये तो पोजीशन बताती हैं, और एक फर्स्ट पोजीशन पर क्या वैल्यू लिखी हुई है, ये उनकी वैल्यू लिखी हुई होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये जो n लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि इस nth वैल्यू पर, nth पोजीशन पर कोई वैल्यू होगी, वो वैल्यू हम कहते हैं, हम ये कह लेते हैं कि ये n पोजीशन पर कोई वैल्यू होगी, तो मैं कहता हूँ n पोजीशन पर TN वैल्यू है, और 41 पोजीशन पर कोई वैल्यू होगी, हमको नहीं पता वो कौन सी वैल्यू है, ठीक है, जो भी वैल्यू होगी हमको नहीं पता। यहाँ की वैल्यू हम जब भी n वाली बात आती है तो उसमें हम ये लेट कर लेते हैं कि भैया ये जो n पोजीशन है, मतलब n की जो पोजीशन है, इसकी जगह TN वैल्यू होगी। अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है। वो ये कह रहा है कि विल बीट 72 मोर देन इट्स 40
वन टर्म, मतलब इसके अंदर एक वैल्यू है, पता नहीं कहाँ पर आ रही है, लेकिन इतना है कि वो 41 से 41 प्लेस पर जो वैल्यू है उससे ज़्यादा होगी। कितनी ज़्यादा होगी? 72। अब समझे कैसे, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि ये वैल्यू वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा है, तो इसको पहले लिख दो। किससे ज़्यादा है? 41 से लिख दो। देखिए मैं लिखने का तरीका देखिए मेरे, मैं कैसे लिख रहा हूँ। इससे ज़्यादा है क्योंकि ये n की वैल्यू होती है, ये जो लिखा है ना, ये n की वैल्यू है। और कितनी ज़्यादा है? 72। अब समझ में आया? तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं हम, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा लेता हूँ, a प्लस n की वैल्यू यहाँ पर 41 हो जाएगी, माइनस 1 डी की वैल्यू का हमको पता नहीं, इक्वल टू 72। तो कितना आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 40 डी इक्वल टू 72। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस a माइनस 40 डी इक्वल टू 72। ये गया तो कितना बचा? एक तो हमारे पास n माइनस 1 इंटू डी बचा, और 40 डी इक्वल टू 72। अब ये जो d था, हम इसकी d की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो d की वैल्यू आ जाएगी, अगर हम निकालें कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखो कैसे निकालोगे, 26 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 6। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर तो नेक्स्ट पेज पर मैं ये वैल्यू लिख लेता हूँ, ये पहले ऐसी लिख लेता हूँ, n माइनस 1 और d की वैल्यू 6 है, मैंने वैल्यू लिख ली है, माइनस 40 d की वैल्यू 6 है, इक्वल टू 72। हाँ, तो कितना आ जाएगा? तो इसको यहाँ पर लिख लो, कितना हो गया ये? टू 40 को उधर ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। अब इनको प्लस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस 4 11, और ये आ जाएगा n माइनस 1। 6 को इधर ले आओ आप, 6 की टेबल पर साफ साफ जा रहा है, 6 5 जा और 6 2 जा, 52 जा रहा है ये। तो n माइनस 1 इक्वल टू 52। 1 को उधर ट्रांसफर कर दो, उधर जाने के बाद कैसा हो जाएगा? 1 प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर कितना आ गया? 3। तो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन के अंदर? वो ये पूछ रहा है कि बिच टर्म्स, तो कौन सी टर्म्स होगी? 43। आप लिखोगे, ऐसे लिखो कि 53rd टर्म इज 72 मोर देन 41st टर्म, ठीक है। 41st टर्म, तो 41st टर्म से 122 ज़्यादा है, कौन सी टर्म? 53। नेक्स्ट चलते हैं। अब बिल्कुल सेम डिक्टो यही क्वेश्चन है, कोई छेड़खानी नहीं, बिल्कुल सही। 72 मोर देन 72 की जगह इसने कर दिया है 39, और 41 की जगह कर दिया है यहाँ पर 36। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ, आप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन करा दूंगा मैं आपको, सारे कराने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो मैंने कल आपको बताया था, अगर हमारे पास कोई एपी है, सपोज करो 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और वो ये बोलता है कि एंड से, एंड का मतलब इधर से आप फिफ्थ टर्म निकालें। तो अब आपकी जो एपी है वो इधर से नहीं रहेगी, वो इधर से बनेगी। तो जब इधर से जाओगे तो फर्स्ट टर्म आपका ये हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कि नेक्स्ट टर्म में से, मतलब 6 में से जस्ट प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा? -2। तो इस टाइप से निकाली जाती है ये। अगर आपने ये निकाला है तो, अगर आप इस बात को समझ गए तो मैं आपको बड़े इजी तरीके से इस क्वेश्चन को करना सिखा दूंगा। जैसे हमको पता है कि जो टी एन का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूले से हम करेंगे। तो आप लिखो, यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम द एंड। तो फ्रॉम द एंड से क्या करोगे? ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 184 टर्म, ठीक है। और वो कह रहा है कि 8th टर्म निकालने फ्रॉम द एंड, इधर से 8वें नंबर पर कौन सा टर्म आ रहा वो निकाला। एन बराबर 8 हो जाएगा, और टी बराबर 10 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना आ जाएगा? -3। इस फॉर्मूले के अंदर रखने के लिए जा रहे हैं। तो T8 ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 8 -1 इंटू टी की वैल्यू आ जाएगी, तो कितना आ गया? 7 मल्टीप्लाई -3, तो 184 -21 करो सब्ट्रैक्ट, कितना बचा? 3 6 1। इसका मतलब ये होगा कि जब आप इधर से चल रहे होंगे तो छठे नंबर कौन सा? हाँ, 8वें नंबर पर, 8वें नंबर पर इधर से 163 लिखा हुआ होगा। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसा निकाला जाता है। अब बहुत सारी बुकों में अलग से फॉर्मूला दे रहे थे कि फॉर्मूले की ज़रूरत, अलग से इतने सारे फॉर्मूले करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो इस किताब में इतने फॉर्मूलाज हैं, आप याद करते करते परेशान हो जाओगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप कम से कम फार्मूला करो। तो ये मैं इसी से कराता हूँ, मैं कोई नया फार्मूला नहीं कराता हूँ। एनसीईआरटी के अंदर भी शायद दे रखा होगा या ये, तो ये मैं इसी से कराता हूँ। एक ही फार्मूला याद करना चाहिए बस, मोर देन सफिशेंट। देखिए 10 टर्म निकालें फ्रॉम द एंड, मैं नहीं करूँगा बिल्कुल, बहुत अभी कराया है इसी के जैसा क्वेश्चन है। ये करते हैं क्वेश्चन। तो एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं। इजी क्वेश्चन है। उसने बोला है कि सम ऑफ 4 टर्म्स एंड 8 टर्म्स। जिन्होंने पिछला वाला लेक्चर देखा होगा, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन उसके अंदर कराया है। तो सबसे पहला आप इसके अंदर लिखोगे लैंग्वेज, लेट फर्स्ट टर्म ए, फिर लिखोगे कॉमन डिफरेंस टी। कुछ सोचते हैं क्या कैपिटल ए बनाएं या कैपिटल डी बनाएं? चाहे छोटा ए बना दो या बड़ा ए बना दो, चाहे छोटा डी बना दो या बड़ा डी बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने आप में कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, ठीक है। तो टी एन कितना हो जाएगा? उसने बोला कि 4 टर्म्स एंड 8 टर्म्स, इसका देखना मतलब समझना, का जो सम है वो कितना है? 24। मतलब वो कह रहा है कि देखिए कैसे करते हैं कि T4 प्लस T8 इक्वल टू 24, ठीक है। अब मैं T4 इसकी वैल्यू रखता हूँ, इसका मतलब कि यहाँ पर n की वैल्यू 4 रखो। ए का हमको पता ही नहीं है। 4 -1
तो इस ब्रैकेट में बंद कर दो, तो ज़रूरत तो नहीं थी, चलो रहने दो, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है ब्रैकेट की। तो अब ये 8 जो लिखा है वो n का काम करेगा, 8 माइनस 1 और कितना आ गया 24, एक ए 2a, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3d और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7d। अब 2a ऐसे ही लिख दो, ये हो जाएगा 10d 24। इक्वेशन नंबर को इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। अभी अगर मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ, मैं अभी चाहूँ तो 2 से कॉमन निकाल कर कैंसिल कर सकता हूँ। करना है या नहीं करना है भी छोड़ देते हैं, एक बार देखेंगे करना है या नहीं है। अब ये पढ़ते हैं, एंड द सम ऑफ द 6 and 10 टर्म्स इज 44, मतलब T6 प्लस T10 इक्वल टू 44। अब लिखते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 44। तो एक ए ये एक ये कितना हो जाएगा 2a, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 5d, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9d और 44। तो नेक्स्ट पेज पर मैं ले लेता हूँ, ये कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो जाएगा और 5d प्लस 9d, तो ये आ जाएगा 2a 5d प्लस 9d का मतलब 14d इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 3। अब मैं ये जो इक्वेशन बनी थी कौन सी वाली है 2, इसको अपॉन में लिख रहा हूँ, सॉरी नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। 10d इक्वल टू 24, ठीक है। तो अब कैसे करूँगा मैं इसको एलिमिनेशन, पूरा ख़त्म, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4d और यहाँ पर कितना आ जाएगा, कैंसिल करो 4 से, तो कितना आ जाएगा d बराबर 5। अब आप इक्वेशन नंबर 3 में रख दो ये वैल्यू d की, तो इक्वेशन 3 क्या बोलती है 2 इक्वल टू, तो 2a प्लस ये तो ये कितना आ जाएगा 70, सॉरी ये था 44 और ये 70 को उधर प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो, तो कितना आया 2a 6 और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 6, तो माइनस का बचेगा 2 से कैंसिल कर दो, ए बराबर कितना आ गया माइनस के 30। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, फाइंड एपी बताइए। तो मैंने आपको बताया था एपी कैसे लिखते हैं, रिक्वायर्ड एपी, पहला टर्म ऐसे लिखो, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस प्लस करते जाओ, यानी इसके अंदर 5 प्लस करो, कितना आ जाएगा माइनस, नहीं माइनस कितना आएगा, हाँ ठीक है यही आएगा, तो कितना आ गया -8, -8 के अंदर 5 फिर से प्लस कर दो -3,
5 प्लस करोगे 2, 5 प्लस करो 7, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही आंसर ये आ जाएगा। तो ये क्या है, AP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म्स ऑफ द AP विल बी, देखो ये भी मैंने इस टाइप का भी करा दिया, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो क्वेश्चन मुश्किल होंगे मैं खुद करा दूंगा। ये क्वेश्चन करते हैं, देखिए 17 term of an AP is 5 more than twice its 8 terms। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या कह रहा है, लैंग्वेज क्या है। अगर आपने लैंग्वेज पकड़ ली है तो आप बड़े आसानी के साथ कर सकते हो और फिर ये आपको ईजी लगने लगे। वो कह रहा है कि 17 टर्म्स, जैसे मैंने कहा इस टाइप के क्वेश्चनों में आपको एक लाइन लिखनी होती है कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ द AP A और कॉमन डिफरेंस D, फिर TN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये लिखनी जरूरी होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये नहीं लिख रहा हूँ, मैंने काफ़ी जगह करा दिया है। तो मैं सीधा, वो कह रहा है कि 17 टर्म्स यानी T17 ऑफ एन AP इक्वल टू 5 मोर देन, मतलब 5 प्लस कितना, 5 प्लस ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, T8 को, इट्स 8 टर्म्स। ठीक है, अब मैं, जैसा हमको पता है कि ये फॉर्मूला होता है, तो ये एन का रोल प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A प्लस 17 माइनस 1 और 5 प्लस यहाँ पर 2, ब्रैकेट ऑपरेट कर देता हूँ, A प्लस 8 माइनस 1 D, तो कितना आ जाएगा 16D 5 प्लस, देखिए यहाँ पर 7D बन जाएगा और मैं मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ एंड टू एंड, 2 से मल्टीप्लाई कर, यहाँ पर 7 बच गया था, 7 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 16D माइनस 14D प्लस A 2A इक्वल टू 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2D माइनस A इक्वल टू 5। इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 होती है और इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब पढ़ते हैं फिर से, क्या कहता है, इफ 11 टर्म ऑफ एन AP इज 43, क्या कह रहा है वो, कि जो 11 टर्म है यानी T11 इक्वल टू 43। देखिए अगर जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको ये समझ में आ रहा है कि किसका मतलब क्या होता है तो आप कर लोगे, वरना तो फिर आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये 11 जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है, ऑफ एन AP इज 43, तो इसका मतलब क्या हुआ, 11 की जगह आप क्या लिख सकते हो, T11 की जगह ये लिख सकते हो, तो A प्लस 10D इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 3 ये वाली लिख देते हैं। तो कितना आ गया यहाँ पर 2D माइनस A इक्वल टू 5, ये पूरा कैंसिल हो गया तो कितना बच गया यहाँ पर 12D, तो कर देते हैं 8, तो कितना आ गया 6। अब ये जो 6 है, T बराबर 6 इक्वेशन नंबर इसमें रखो या फिर 3 में रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं 2 में रखने के लिए जा रहा हूँ, तो 2 क्या है 2D तो
डी माइनस ए इक्वल टू 5, शायद यही है। और डी की वैल्यू मैंने निकाली 6। ट्वेल्व, इसको इधर ले आता हूँ और इसको इधर भेज देता हूँ। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 7। तो रिक्वायर्ड एपी ऐसे लिखेंगे, रिक्वायर्ड एपी तो लिखेंगे आई एम सॉरी, कुछ और पूछा था, फाइंड द एनट टर्म पूछा था, तो ये नहीं लिखने की जरूरत। तो एनट टर्म कैसे निकालेंगे, हमको पता है जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। उन्होंने पूछा एनट टर्म, मतलब एन का एन ही रहने दो, ए की वैल्यू 7 रख दो यहाँ पर, जनरल टर्म पूछ रहा है एक्चुअली वो, और डी की वैल्यू 6 लिख दो, 6 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा, टी एन। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, 2013 में आया हुआ है। एपी नहीं दी गई, आपको एपी बनानी पड़ेगी। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चनों की काफ़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं कैसे करते हैं इसको। देखिए उसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 9, जो 9 से डिवाइड हो रहे हो, ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं। ठीक है, वो सब 3 डिजिट के, मतलब ऐसे नंबर जो 3 डिजिट से डिवाइड हो रहे हो। मतलब देखिए क्या कहना चाह रहा है, 3 डिजिट का जो नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, समझ लो पहले यहाँ से, और कहाँ तक ख़त्म होता है, यहाँ तक 999। वो कह रहा है कि पहले ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, कौन सा नंबर 9 से डिवाइड होगा पहले ये समझ लो। 2 तरीके होते हैं, एक तो ये, ठीक है, ऐसी वाली कैलकुलेशन करके। एक 9 की डिविजिबिलिटी अगर आपको पता है तो आप बड़े आसानी से कर सकते हो। 9 की डिविजिबिलिटी क्या है, सम ऑफ डिजिट 9 और मल्टीपल ऑफ 9। अगर ये कंडीशन पास होगी तो आपका नंबर पता लग जाएगा। तो इसका मतलब सम ऑफ डिजिट का मतलब, जैसा मान लो 108 लिखा, 108 जो है 9 से डिवाइड होगा, तो अगर आप सम ऑफ डिजिट का मतलब 1 प्लस 0 प्लस 8 इक्वल टू 9 आ रहा है, तो ये नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो निकालने का तरीका क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, कि आप डिविजिबिलिटी चेक कर लो। अब मैं यहाँ पर एपी फॉर्म करने के लिए जा रहा हूँ। तो एपी ये सॉल्यूशन के अंदर आएगा सब। तो पहला जो नंबर होगा जो 9 से डिवाइड हो रहा वो 108 होगा। दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर 9 प्लस कर दो इसके अंदर, डॉट 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 करके बस 2 ही नंबर दिखा दो और लास्ट वाला नंबर लिख दो। 999 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, अब ए कितना हो जाएगा, 108, टी कितना हो जाएगा 9, टी एन कितना हो जाएगा 900 और 999। और क्या निकालना है, फाइंड द नंबर्स, एन निकालने हैं। तो फॉर्मूला लगाओ, टी एन की वैल्यू रखो कितनी है यहाँ पर लास्ट टर्म की
ए की वैल्यू रखो, एन का हमको नहीं पता, ए की वैल्यू रखो, ये सब 9 की टेबल में जा रहे हैं। ठीक है, देख लो आप। अलग देखो, अपना अपना तरीका होता है करने का। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने देखो कैसे सॉल्व किया है, मैं बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये लिखा था, तो मैंने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया। सॉरी, ये इक्वल का साइन है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 आ जाएगा, n-1। यहाँ का n पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पर केवल 1 रह जाएगा। 1 को लिखो या मत लिखो। तो मैंने ऐसे किया था, तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आ जाएगा 11 प्लस n, सॉरी सॉरी, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, 1 1 माइनस 1 1, तो कितना आ गया n। दिस इज द आंसर। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे, ठीक है, जो n से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 19 टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द 3 टाइम्स इट्स 6। मैं देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूँगा, बस इसका वो लिख देता हूँ कैसे करेंगे कि 9 सॉरी T19 इक्वल टू द 3 टाइम, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, A प्लस 19 माइनस 1 इंटू D, और यहाँ पर क्या लिखोगे, 6 माइनस 1 इंटू D। बस मैं यही आगे करूँगा। इसका उसने बोला है T9 इक्वल टू 19, तो ठीक है, तो आप इससे एक इक्वेशन बनेगी और इससे एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लो, और फिर आप क्या काम करो, A की वैल्यू जैसी निकलेगी, A की वैल्यू जैसी निकलेगी, तो फर्स्ट टर्म तो एक आ जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, A की वैल्यू में आप D जोड़ दो, दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर दूसरे टर्म में फिर से D जोड़ दो, तीसरा टर्म। तो ऐसे ही करते चले जाओ, आपके पास AP बन जाएगी। 1 2 3 4, 4 तक दिखा दो, मोर देन सफिशेंट। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर बिल्कुल ये जो 2013 में आया है वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये करते हैं, फाइंड द, पहले क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो काम के क्वेश्चन है। फाइंड द मिडल टर्म, ये एक तो ये करा देता हूँ, मैंने कल भी कराया था। फाइंड वेयर जीरो इज द टर्म ऑफ द, ये भी करा देता हूँ। तो पहले ये दो क्वेश्चन करा देता हूँ मैं। तो वो कह रहा है भैया आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, वो कह रहा है कि आपके पास ये जो AP लिखी हुई ना, ये जो AP लिखी हुई है, इसके अंदर कहीं, ये सन है, ये 2014 में आया हुआ है, इसके अंदर कहीं जीरो आ रहा है, पता नहीं कहाँ। हमने कहा चलो यहाँ पर आ रहा है। अब वो कह रहा है कि एक, जैसा फर्स्ट प्लेस पर था, पहले नंबर पर 40, दूसरे पर 37, तीसरे पर 34, और चौथे पर 31, ऐसी डॉट 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 कर ये n कौन से नंबर पर आ रहा होगा, ये सॉरी, ये जीरो कौन से नंबर पर आ रहा होगा, ये बताना है, ठीक है। फाइंड वेयर जीरो इज द टर्म। तो तो यहाँ पर a क्या हो जाएगा, 40, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 37 माइनस 40, दैट इज 3, और Tn लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 0। तो फॉर्मूला लगाते हैं। Tn की वैल्यू कितनी होगी, 0, A की वैल्यू 40, n-1, D की वैल्यू कितनी है, -3।
इस 40 को इधर ले जाता हूँ, ये माइनस के 40 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, सीधा ये आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए n को आप जरा डिवाइड करो, सॉरी 3 से डिवाइड करो। अब ये डिवाइड ही नहीं होगा, एक बार सीरीज देख लेता हूँ। 37 हाँ ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो एक n जो है, n जो है एक वो फ्रैक्शन फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब हुआ क्या समझो, इसका मतलब ये हुआ जब आप जा रहे होंगे ना इस सीरीज में, जीरो कहीं नहीं आने वाला है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जी वेयर द फाइंड द टर्म, जीरो कौन से नंबर पर आ रहा है, पोजीशन बतानी है। जीरो इसके अंदर आ ही नहीं रहा, कैसे पता लगा, क्योंकि ये एक फ्रैक्शन में आ गया है। अगर ये एक नेचुरल नंबर रहता तो जीरो आता, तो ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप लिखो जीरो डज नॉट कम इन दिस एपी। और रीजन में क्या लिखा है, रीजन में लिख दो n इज नॉट नेचुरल नंबर, ये लिख दो रीजन में, ठीक है। तो मिडल टर्म, चलो पहले मिडल टर्म देख लेते हैं, कल भी किया था हमने। तो सबसे पहले हम इसके n निकालेंगे। तो n कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करो। ये जो हो जाएगा tn हो जाएगा, ये a हो जाएगा, d कैसे निकालेंगे, देखिए d निकालने का तरीका 205 में से 213 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 2 2 आ गया। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, नहीं नहीं ये तो गलत हो गया, तो उल्टा ऐसा करना है ना, ये प्लस का है। तो अब करो, कितना बचा, ये बजाएगा 8, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस के 8। तो डी बराबर कितना आ गया, माइनस के 8। अब इसको इधर ट्रांसफर को, टू वन थ्री इक्वल टू n-1, तो कितना आ गया, 0 10 हो जाएगा, 4 हो गया 5, और अच्छा ये गलत हो गया, ये नहीं आएगा, तब इसका मतलब ये लिखा हुआ है माइनस का 2 1 और 37, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 6 आ गया। और यहाँ पर कितना बचा, कैरी किधर दिया, कैरी इधर किया था, यहाँ बचा 0, मतलब 10 10 में से 3 कम करो, कितना बचाएगा, 7 और 1 माइनस, तो यहाँ पर कितना आ गया, -76 इक्वल टू, इसको इधर भेज दो, माइनस से माइनस 8 की टेबल से काटो, तो 8 टू जा और 8 टू जा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, n-1 इक्वल टू 22, तो n बराबर कितना आ गया, 23। तो जब n एक इवन नंबर आ जाए, सॉरी ऑड नंबर आए, तब कैसे मिडल टर्म निकालते ये बताता हूँ। तो आप लिखोगे
n इक्वल टू 23 और ब्रैकेट में लिख दो ऑड नंबर। ऑड नंबर आ रहा है, जब ऑड नंबर आता है तो मिडल टर्म कैसे निकालते हैं? तो आप लिखो मिडल मिडल टर्म निकलेगी n+1 अपॉन 2 th। n की वैल्यू लिखो, कितना ऊपर हो जाएगा 24/2, तो कितना आ जाएगा 12 टर्म्स। इसका मतलब ये हो गया जो मिडल वाली टर्म होगी वो 12th नंबर की होगी। तो हम लिखेंगे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर n की जगह 12 लिखेंगे। a की वैल्यू देखो कितनी थी यहाँ पर 2 1 3 और n कितना है यहाँ पर 12। d की वैल्यू देखो कितनी आई यहाँ पर, d कितना था -8, तो कितना आ जाएगा 2 1 3, ये 11 आ गया, तो माइनस, तो कितना आ जाएगा 2 13 में से ये कम कर दो तो देखो कितना रह जाएगा, कितना दो तो इसके 3 ऊपर के 5 और यहाँ पर कितना रह गया 10, 2 रह गया और यहाँ पर 1, तो कितना आ जाएगा 1 5। यानी इस सीरीज की जो बीच वाला नंबर आएगा मिडल टर्म आएगा वो 125 होगा। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन। और बीच वाले क्वेश्चन कैसे हैं, एक ये वाला क्वेश्चन मुझको कराना था, बाकी तो ये सब इजी ही है। अब मैं आपको हाँ एक और ये और बता देता हूँ कि भाई ये जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन नंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट 2014 में आया हुआ है। तो ये और बताता हूँ मैं आपको। वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब ये कह रहा है कि 1 से 10 से लेकर और 99999 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हों और 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं। देखो जो अगर कोई नंबर 2 और 5 से डिवाइड हो रहा हो इसका मतलब वो 10 से डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 के बाद सीधा नंबर 1 से 10 आएगा। ठीक है, क्योंकि 1 से 2 डिवाइड नहीं होगा, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5, 1 से 5 5 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा। 1 से 6 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 5 से नहीं होगा। तो 1 से 10 ही ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी। सीधा मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ये वाला। तो हमारे पास जो AP बनेगी, AP का जो फर्स्ट टर्म होगा 1 से 10, दूसरा वाला 1 से 20 और डॉट 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 कहाँ तक आएगा ये देखो 99 से कम नीचे आओ तो 99 से कम कितना हो जाएगा 990। यही नंबर एक ऐसा होगा जो 990 जो 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। तो हमारे पास जो AP होगी, अब AP ये बनेगी। तो वो कह रहा है कि कितने टर्म हैं इसके अंदर, तो लगाओ फॉर्मूला, इसी से निकल जाते हैं नंबर ऑफ टर्म। ए की वैल्यू ये TN की वैल्यू 990, ए की वैल्यू 110, एन का हमको पता नहीं निकालने हैं। और 1 से 20 में से 1 से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो 10 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा मैं करता हूँ 990 -110 इक्वल टू n-1, तो कितना आ जाएगा तो 0 8 8 इक्वल टू n-1
इस जीरो से जीरो हट गया, 88 n माइनस वन, वन को इधर ले आओ तो 89 इक्वल टू 10। तो ऐसे 89 नंबर्स होंगे जो 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 5 से भी डिवाइड हो रहे होंगे। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट था, बस अगर आपने इसको किया होगा तो आप बोर्ड में कर दोगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं, 2014 में आया हुआ है। इफ 7 टर्म्स ऑफ एपी इज, ईजी है, मुश्किल नहीं है। देखिए वो कह रहा है कि 7th टर्म कितनी है, 1/9। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ए, सॉरी 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/9। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 6 डी इक्वल टू 1/9, क्वेश्चन नंबर 1। फिर बोला है 9 टर्म्स, यानी टी 9 इक्वल टू 1/7। तो ये आ जाएगा, सीधा कर देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ए मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, माइनस के 2d 1/, देखिए 7 था ये, दूसरा वाला जो ये 7 है, 1/9 माइनस 1/7। तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो माइनस के 2d एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाएगा 7 माइनस 9, तो माइनस के 2 कितना हो गया, 63 आ जाएगा नीचे, 2d। इस -2 से ये -2 गया, तो d बराबर कितना आ गया, d बराबर आ गया हमारे पास, देखिए कैसा आ रहा है हमारे पास नंबर, ये 1/, हाँ ठीक है, तो d बराबर कितना आ गया, 1/63 आ गया। अब ये जो 63 आया, d की वैल्यू कितनी आ गई, 63। ये किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सबसे सेम ही आएगा। तो नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूँ मैं, इस पेज से तो पहले मैं ये वाली इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, दूसरी वाली। तो 8, सॉरी ए प्लस 8d इक्वल टू 1/7, यही इक्वेशन थी सेकंड वाली, और 1/63 वैल्यू रखते हैं हम d की। तो ये आ जाएगा, ट्रांसपोज करो जरा इसको, तो 7 और 63 का एलसीएम लोगे तो 63 आ जाएगा, और ये 9 की टेबल 9 9 जा जाता है, तो ये आ जाएगा 1/63। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 63। क्या आप कह रहा है वो, फाइंड द 63rd टर्म निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, ये निकालना है आपको। तो ए प्लस इसकी वैल्यू भी 63, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी, ये 62 मल्टीप्लाई 63। तो हमारे पास आ गया 1/63 प्लस 62/63, एलसीएम 63, 1 प्लस 62 मतलब 63/63, कट का आ जाएगा 1, यानी 63 की वैल्यू आ गई 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो
अब ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, मतलब मुश्किल नहीं है। इफ़ द 5th टर्म ऑफ ए पी इज ये, 25th टर्म इज 140 मोर देन, तो मैं यहाँ पर बस इसका ये बना देता हूँ फॉर्मेट। तो उसने बोला है 50 जो T5 है वो कितना है 31, तो आप इसको कैसे लिखोगे, a प्लस 5 - 1 इंटू डी, 31st आ जाएगा, a प्लस 4d इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन बना देता हूँ। उसने बोला है कि 25th टर्म इज 140 मोर देन 5th टर्म, तो आप लिखोगे T25 माइनस T5 इक्वल टू 140। इसकी वैल्यू लिखो, कितना आ जाएगा 24d, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और ये आ जाएगा a 4d। तो a प्लस ये माइनस और ये माइनस के 4d, इससे ये कट गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 20d इक्वल टू, ये गया ये गया, तो d बराबर कितना आ गया 7। तो आप d की वैल्यू यहाँ रख दो, a की वैल्यू आ जाएगी, आंसर निकल जाएगा। अब इसके अंदर और कोई सा क्वेश्चन, हाँ, सम ऑफ द, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मैंने करवा भी दिया है, मैं बता देता हूँ कैसे करना है। T5 प्लस T9 इज इक्वल टू 30, और यहाँ से ऐसे वैल्यू निकालेंगे कि a 4d प्लस a प्लस 8d इक्वल टू 30, तो 2a प्लस 12d इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कि 25th टर्म इज द 3 टाइम्स, मतलब 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया किसको, ये, तो इसकी वैल्यू 24d, और यहाँ पर लिख लो कितना आ जाएगा a प्लस 7d, तो कितना आ जाएगा 3a प्लस 3a, कितना आ गया 3a प्लस 21d, a प्लस 24d। तो आप तो देखिए, इसको इधर ले जाओ, तो आ जाएगा 24d माइनस 21d, तो ये आ गया 2a, और यहाँ से निकालोगे तो ये आ जाएगा कितना 3d। तो दोनों के बीच में रेशो आ गया 3/2 और d के बीच में, यानी आप क्या काम करोगे कि मैं इसको कर ही देता हूँ, थोड़ा रेशो वाला क्वेश्चन है। तो जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि a/d 3/2, तो मतलब a इज टू d 3/2। और इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, जो भी बनी थी ये वाली, 2a प्लस 12d इक्वल टू 30। मैं क्या काम करता हूँ देखो, आप ये भी कर सकते हो, एक तरीका और होता है क्या, आप ना यहाँ से देख रहे हो, ये वाली वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, 2a इज इक्वल टू 3d इक्वेशन नंबर 2। इसको इससे भी कर सकते हो, ये सब खत्म कर दो आप, इस बिना रेशो के आप ये सब, ठीक है। तो टू ए की वैल्यू 3d लिखो, 2a की वैल्यू यहाँ मैं 3d लिख देता हूँ। तो कितना आ जाएगा 15d इक्वल टू d बराबर कितना आ गया 2।
अब जब d बराबर 2 आ गया, ये करने की ज़रूरत नहीं है, हो जाइए ये हटा दो। और पीछे हमने पढ़ा है कि जो 2a है वो 3d के इक्वल है। तो रखो वैल्यू यहाँ पर d की, इससे a गया तो a बराबर कितना आ गया 3। ठीक है। और AP बनानी है। अब देखिए AP बना सकते हो आप। तो AP कैसे, पहला टर्म ऐसे लिखो, पहले टर्म के अंदर D प्लस करो 5, फिर से D प्लस करते जाओ, इसके अंदर 7 9 डॉट 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 डॉट, ये AP बन गई। तो देखिए ऐसा कुछ क्वेश्चन, मतलब इसके अंदर कोई और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है नहीं है, ये भी इजी है, आप कोशिश करना है इसके अंदर। और ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए हैं। तो बोर्ड के अंदर देखिए, बोर्ड ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल मुश्किल होता है, बस थोड़ा सा थोड़ा सा भी दिमाग अगर आप यूज़ कर लो, मतलब मेहनत कर लो स्क्रैच कोड्स के साथ, तो आपके मतलब रिटर्न के अंदर जो भी मैथ का होगा उसके अंदर 72-75 के प्लस पाने, क्योंकि ऐसी क्वेश्चन उठ कर आ जाएंगे, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सारे कराए दिया हूँ। और 20 फरवरी तक भी आपने ये सब कर लिया तो बड़े आसानी के साथ, साइंस का भी मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसके अंदर मैं कॉन्सेप्ट और वगैरह ये भी सब लाऊंगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।